इस वक्त हमारे साथ दरगाह के चेयरमैन अफजाल सूरी साहब जुड़ चुके हैं। उनसे ही जान लेते हैं दरगाह को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं जब ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचते हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं क्योंकि सभी का अकीदा यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो मैनेजमेंट की तरफ से क्या इंतजाम होते हैं? सबसे पहले तो ये है कि 12 रबीउल अव्वल से जो है उर्स की शुरुआत होती है शाम को गुस्ल के साथ में, और उसके बाद जो है 13 तारीख़ को जो है शाम को चादर पेश की जाती है, और 14 तारीख़ को जो है 14 रबीउल अव्वल को जो है सुबह को कुल शरीफ होता है, जो कि इस बार जो है हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छे से। हमारी तरफ से जो इंतज़ामात होते हैं वो यहाँ पर, जैसे कि हम खाने का इंतज़ाम करते हैं, लोगों के ठहरने के लिए भी जो कुछ भी हमारे पास मैसर है जगह, महफिल खाना बाहर की जगह जो इधर है दरगाह की साइड या ज़फ़र महल की साइड पर है, वो सारी जगह हम उसके लिए जो भी सफाई वगैरह का इंतज़ाम कराना, लोगों के ठहरने का इंतज़ाम करना। और हमारे अलावा भी जो लोग यहाँ पर आसपास के लोग भी हैं, कुछ जो भी अहले खैर हजरात हैं, वो भी अपने तौर पर सारे खाने के इंतज़ाम, रहने का जो भी वो कुछ कर सकते हैं करते हैं। इसके अलावा हमारे अजमेर शरीफ से 750 की तादाद में इस बार वहाँ से खुद्दाम हजरात तशरीफ़ लाए थे, जो कि जिनकी चादर सबसे पहले 13 रबीउल अव्वल को जो शाम में पेश होती है, तो सबसे पहले उन्हीं की तरफ से पेश होती है। इसी ऑफिस से उसका शुरुआत होती है और जा कर के वहाँ पेश की जाती है। तो 750 लोग वहाँ से आपके तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने चादर पेश की। उसके बाद और भी जो आसपास की यहाँ दरगाहें हैं उनकी सब की तरफ से चादर पेश की जाती है, और फिर जो भी मोतक़िद हजरात हैं, जो भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर जो है अपनी चादरें पेश करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जब आप इंतज़ाम करते हैं तो क्या किसी तरह की कमी आपको लगती है? आपको ये चाहिए कि क्या सरकार या इंतज़ामिया की तरफ से कुछ मदद हो? नहीं, ये तो फ़कीरों का सिलसिला है और इसमें किसी तरीके की कोई डिमांड हम नहीं रखते। सिर्फ सिक्योरिटी को लेकर के हमारा कंसर्न रहता है कि सिक्योरिटी में जैसे चादर जिस वक्त पेश होती है तो इतना ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ होती है कि उस वक्त अगर भगदड़ खुदा न खास्ता मच जाए तो उसमें किसी को जानी माली नुकसान हो सकता है। उसकी वजह से हम चाहते ये हैं हमेशा कि जो है पुलिस का इंतज़ाम, सिक्योरिटी का इंतज़ाम, और ये हमारे जो है दरगाह वहाँ से अजमेर वाले लोग भी इस बात को कहते हैं कि साहब आप सिक्योरिटी का इंतज़ाम ठीक रखिए, ऐसा ना हो कि कोई किसी तरीके का कोई भगदड़ मचने से कोई नुकसान हो जाए। तो वैसे और किसी तरीके का ना तो कभी कोई हमें कोई इस तरीके की मदद करता है सिवाय इंडिविजुअल्स के। जो इंडिविजुअल हैं तो वो अपने जो भी उनका हिसाब है, जो भी चाहते हैं उस हिसाब से वो हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, और उस कंट्रीब्यूशन से ही, लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही सारे काम चलते हैं यहाँ के। जी जी बिल्कुल। देखिए, और तभी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते भी हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को वैसी सिक्योरिटी मिलती है जैसी उन्हें चाहिए, और इसी वजह से यहाँ पर जो अकीदा है लोगों का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शख्सियत ऐसी है जिसे महज कुछ लफ्जों में बयां कर पाना नामुमकिन है, लेकिन उनकी दरगाह की रौनक और रूहानियत बताती है कि कितना आला मुकाम उन्हें अल्लाह ने अता किया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी साहब की दरगाह पर कव्वालियों का भी अलग ही दौर होता है, क्योंकि इन कव्वालियों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और कव्वालियाँ भी ऐसी होती हैं कि कोई भी झूमने पर मजबूर हो जाए। चलिए आपको भी रूबरू करवाते हैं।
आगा हासिले हर सवाले खुद बुदी हासिले हर सवाल खुद बुदी हासिले हर सवाल खुद बुदी हक निगाह नजर हक निगाह हक आगा हक निगाह हक आगा हासिले हर सवाल खुद बुदी हासिले हर सवाल खुद बुदी रोशनी दीन की फैली है इसी मरकज से 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 शब अनवार खुदा मशअल इरफा ख्वाजा हासिले हर सवाल खुद बुदी हासिले हर सवाल खुद ए रूए फिक्रे ख्याले बेरंगी रूए फिक्रे ख्याले बेरंगी रूए फिक्रे ख्याल रूए फिक्रे
वीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। लालू परिवार में मचा घमासान। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य कर सकती है पार्टी से किनारा। रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया के पोस्ट से मिले इशारे। दिल्ली में फिर तेज हुए नवरात्र में मीट बैन की मांग। बीजेपी एमएलए करनैल सिंह ने सीएम रेखा